की वीडियो में मैं देने वाला हूं आपको एक सॉलिड रोड मैप। जब मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करता हूँ, 3 इंपॉर्टेंट टिप्स और एक सब्जेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूं। कॉमर्स के स्टूडेंट को क्या होना चाहिए। 2 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन 2 घंटे ऐसे पढ़ो। सो हेलो 11th कॉमर्स के दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। और अब आप बन चुके हैं ऑफिशियली 11th कॉमर्स के वॉरियर्स। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ आपको एक सॉलिड रोड मैप, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या सही तरीका होगा जिससे आप अपने 11th कॉमर्स की जर्नी में 4 चांद लगा सकें और साथ ही साथ अपने आप में एक नया इंप्रूवमेंट कर सकें। यहाँ जब मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करता हूँ, ये कॉमर्स स्ट्रीम सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं, ये पूरी की तरह एक माइंडसेट है, जहां पर थियरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, जहां पर डेफिनेशंस भी है, लॉजिक भी है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो भी चीजें बताना है उन सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, एक एक चीजों को, क्योंकि ये जो चीज है ये आपको पूरे साल भर फॉलो करनी है, ताकि आप अपनी 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन में, अपने ग्रेजुएशन में, अपनी जिंदगी में तहलका मचा सके। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारे 11th कॉमर्स को। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए है, जाके फटाफट ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों। सबसे पहली चीज, 3 इंपॉर्टेंट टिप्स में जो यहाँ पे आपको देना चाहूंगा हमारे 11th कॉमर्स के लिए, वो ये है कि कोई भी चीज, देखो जब बात हम 11th कॉमर्स की करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि कॉमर्स इज ऑल अबाउट रट्टाफाई, या फिर कॉमर्स को सिर्फ पढ़ लेना है, रट्टा मार लेना तो आपकी चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं ये चीज कहूंगा कि ऐसा नहीं है। कई सारे लोग हैं जो रट्टा मारते हैं, लेकिन उनको वो जो कुछ चीज का जो रिजल्ट होता है वो उनके एग्जामिनेशन में देखने मिलता है। तो मैं आपसे स्टार्टिंग में ही कहूंगा, तो किसी भी चीज को क्या रट्टा नहीं मारना है। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक एग्जाम्पल को आपको प्रैक्टिकली क्या करना है, समझना है, उसको रियल लाइफ से रिलेट करके समझना है। रियल लाइफ में अगर चीजें होती है तो किस तरीके से होती है, उन चीजों को समझना, उसको रिलेट करना आपको आना चाहिए। और तीसरी चीज है कि लर्न टू राइट परफेक्ट आंसर फॉर एग्जामिनेशन। अब एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है कॉमर्स स्ट्रीम में, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर परफेक्ट आंसर कैसे। देखो एक बात कहता हूं कि कॉमर्स इज नॉट ओनली अबाउट क्वांटिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट क्वालिटी। जैसा मैंने कहा, कॉमर्स सिर्फ थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी। तो कॉमर्स में सिर्फ बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने, क्वालिटी आंसर भी लिखना जरूरी है। तो लिखना कैसे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। किस तरीके से प्रेजेंट करना आंसर को, ये भी आपको आना चाहिए। सबसे पहली चीज, अब मैं हर एक सब्जेक्ट की और एक सब्जेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूं कि सब्जेक्ट है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हमें देखनी है। सबसे पहली चीज, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये कंप्लीटली एक नया सब्जेक्ट होगा आपके लिए। कह सकते हैं कि आपकी एजुकेशन की एक नई जन्म होगी, एक नया जन्म होगा, एक नई जर्नी होगी। यहां पे सबसे पहली चीज आपको किस पे ध्यान देना है, आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है कि बेसिक्स जो सिखाए जा रहे, डेबिट क्रेडिट के रूल्स हो गए, ठीक है, जर्नल एंट्रीज हो गए, लेजर हो गए, फिर उसके बाद सब्सिडरी बुक्स हो गई, फाइनल अकाउंट्स हो गए, ये कंप्लीटली आपके बेसिक्स। अगर आपका बेसिक्स बहुत अच्छा होता है तो आपकी 12th में 4 चार लग जाएंगे, ग्रेजुएशन में ले जाएंगे, आपके मास्टर्स में लग जाएंगे, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर किसी में आप क्या कर सकते हो, चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। दूसरी चीज यहां पे जब मैं बात करता हूं तो आता है अंडरस्टैंड कंसेप्ट। जितने भी कंसेप्ट होते हैं, चाहे वो जर्नल से रिलेटेड हो गए, चाहे वो लेजर से रिलेटेड हो गए, चाहे वो सब्सिडायरी बुक से रिलेटेड हो गए, चाहे वही फाइनल अकाउंट से रिलेटेड हो गए, चाहे किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, हर एक चीज को अपने रियल लाइफ से क्या इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, एक रिलेट करने की कोशिश करो। जब उसको रिलेट करोगे तभी दिमाग में वो अच्छी तरीके से बैठेगा। ये नहीं कि सेल्स एंट्री आई तो कैश वाली, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस तरीके से रूल में कैसे फिट बैठ रहा है, ये चीज समझो। जब ये चीज समझोगे ना तो आपको कोई भी चीज रट्टा नहीं माननी पड़ेगी, हर चीज आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट बैठ जाएगी। फिर सब कैसा भी आए, क्वेश्चन कैसा भी आए, आपको आएगा। और तीसरी चीज आती है आपकी डेली प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि एक दिन में कोई भी प्रो नहीं बनता, और आज जो प्रो है वो भी कभी एक बिगिनर था, एक स्टार्टर था। वो प्रो कैसे बना है, वो डेली प्रैक्टिस से। वो प्रो कैसे बना, कंसिस्टेंसी से। वो प्रो कैसे बना, अपने माइंडसेट से। तो वो माइंडसेट आपको भी डेवलप करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप अकाउंट्स में प्रो बनो। और एक चीज कहता हूं कि आप 10th में कुछ भी आपने किया हो, 10th में आपने कुछ भी किया हो, आपने 10th में 60 स्कोर किया हो, 50 स्कोर किया, डजंट मैटर, डजंट मैटर। आपने 10th तक पढ़ाई भी अच्छे से नहीं की होगी ना, बस अगर आपको रीडिंग आती है ना, तो भी आपकी जो जर्नी है 11-12 कॉमर्स की, इसकी मदद से आप अपनी लाइफ का एक नए फेज में आप एंटर हो सकते हो, अपना एक नया पहचान बना सकते हो। और ये चीज मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ऑलरेडी हमारे ऑफलाइन में कई सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनमें उन्होंने ये चीज करके दिखाई है। अगर आप मुझे कमेंट में बोलोगे तो मैं उनकी पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आऊंगा, उसकी एक नई सीरीज में चालू करूंगा आपके लिए, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिल सके। उन्होंने अपनी कैसे जर्नी को क्या फुलफिल किया, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपके साथ उनके साथ मिलकर बात करेंगे और आपको बतलाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हमारे इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स
हमारे पूरी जिंदगी में हर एक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। आपने सुना होगा कि जब कांदे 10 रुपए किलो होते हैं तो मम्मी कांदा बहुत अच्छे से खरीदती है, मम्मी भजिया बनाती है, सब्जी बनाती है, अलग अलग तरीके के जो पकवान होते हैं कांदे में वो यूज करती है। लेकिन वही जब कांदे महंगे हो जाते हैं, जब 150-200 रुपए किलो हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो ऑटोमेटिकली मम्मी जो है कांदे क्या करती है, कम खरीदना शुरू कर देती, तो पकौड़े वकड़े बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाते हैं घर में। तो सेम चीज यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स में वही सारी चीजें पढ़ेंगे कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का अगर दाम बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्यों कम होती है, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड क्यों बढ़ता है। ये चीज के बारे में भी हम कहां पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो हमारी जिंदगी से रिलेटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रियल लाइफ, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रियल लाइफ डिसीजंस, रियल लाइफ थिंकिंग। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा था लर्न टू रिलेट। जब कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो बस रट्टा मत मार लो कि ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, ये चीज ऐसी होती है, वो चीज ऐसी। नहीं 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 नहीं, ये चीज गलत होती है, ये चीज गलत, सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप इकोनॉमिक्स रट्टा मारने जाओगे तो इकोनॉमिक्स आपको कभी याद नहीं रहने वाला, इकोनॉमिक्स से प्यार कभी नहीं हो पाएगा। अगर इकोनॉमिक्स से प्यार करना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हो कि उसके साथ अपनी जिंदगी बदलना, तो भैया इकोनॉमिक्स को रिलेट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। नहीं समझेगा, एक बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, 3 बार नहीं समझेगा, समझो भाई, कभी ना कभी तो समझेगा। थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी यार। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ओसीयू और एसपी, हाँ अगर मैं कहूं थियरी है, ओसीयू और एसपी कंप्लीटली थियरी है, लेकिन बोरिंग नहीं है। इसको आप जब अगर अच्छे से करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो बट ऑब्वियसली बात आप बहुत अच्छे से चीजें कवर करोगे। जैसा कि मैं बात करूं, इसको पढ़ना कैसे है, फ्लो चार्ट और बुलेट पॉइंट की मदद से। ठीक है, आपको जो आंसर है 3 लाइन डेफिनेशंस, इसमें डेफिनेशंस आपको दे रहेंगे, डेफिनेशंस को आपको बहुत अच्छे से करना है। हर एक चीज की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, मीनिंग आना चाहिए। फिर राइट आंसर सिस्टमैटिकली, ये वाला पार्ट तो मैं आपको बताऊंगा कि आंसर्स को लिखते कैसे, सिस्टमैटिकली आंसर किया कैसे जाता है, इन चीजों के बारे में। फिर लास्ट आता है एक कॉमर्स के स्टूडेंट को क्या होना चाहिए। सबसे पहले चीज एक स्मार्ट प्लानर होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर स्मार्ट प्लानर क्यों? स्मार्ट प्लानर इसलिए क्योंकि देखो आपका अकाउंट्स है, ठीक है, आपका ओसी है, आपका एसपी है, इकोनॉमिक्स है, आईटी के सब्जेक्ट, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स आपके 11th में आने वाले। अब आपको सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। अकाउंट्स को कितना घंटा प्रैक्टिस करना है, ओसी कितना घंटा पढ़ना है, एसपी कितना घंटा पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को कैसे कितने घंटे पढ़ने हैं। साथ ही साथ जब एग्जामिनेशन में जा रहे हो तो एग्जामिनेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या एग्जामिनेशन के लिए भी स्ट्रैटेजी जरूरी है? हाँ जरूरी होती है, और यही चीज एक टॉपर को अलग बनाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप टॉपर बनो, ये बनो, वो बनो, मैं ये नहीं चाहता। बस मैं ये चाहता कि आपने 10th में जो रिजल्ट रखा था, 10th से आपका रिजल्ट इंप्रूव होना चाहिए। 10th के कंपैरिजन में आप एक अलग निखर के आने चाहिए। और ये चीज है, क्या आप पूछोगे मुझसे सर क्या ये पॉसिबल है, तो मेरा जवाब होगा हाँ ये पॉसिबल है। कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कॉमर्स में आके अपना जो रिजल्ट है, अपना जो परसेंटेज है, अपना जो एक ऑरा है, वो ऑरा बदल कर दिखाया है। और उसका रियल लाइफ एग्जांपल कह रहा हूं, ये चीज मैं कोई हवे में नहीं कह रहा हूं, ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है और लोगों ने की है। ठीक है, फिर उसके बाद फोकस लर्नर, बी अ फोकस लर्नर गाइस। ठीक है, हमेशा रट्टा मारना या फिर 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ के फिर 4 दिन तक बुक मत खोलना, ये चीजें मत करो। बी अ फोकस्ड वन। आगे चलकर यही स्किल्स जो है आपको आपका बिजनेस, आपको आपकी जॉब, आपके स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेगी। तो अगर इसकी शुरुआत अगर आज आप अभी से करते हो तो बट ऑब्वियसली बात है ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। और जब ये हैबिट बन जाएगी तो आपको कोई रोक नहीं सकता, एक बोलते ना सक्सेसफुल की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए। तो एक फोकस लर्नर बनना पड़ेगा। भले ही ज्यादा टाइम तक मत पढ़ो, क्वांटिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि 10-10 घंटे पढ़ाई करो, मैं ये नहीं कह रहा 15-15 घंटे पढ़ाई करो। मैं ये कहता हूं कि आप 2 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन 2 घंटे ऐसे पढ़ो कि मतलब वो 8 घंटे वाली पढ़ाई आपकी आराम से हो जानी चाहिए। फिर क्या आता है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजर। टाइम मैनेजर मतलब क्या हो गया कि ये देखो टाइम आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा कि मुझे कितना घंटा अकाउंट्स के लिए देना है, मुझे कितना घंटा ओसी के लिए देना है। साथ ही साथ और बहुत बड़ी गलती क्या होती है कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ, पता है क्या? कि उनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों नहीं कंप्लीट होता? क्योंकि पेपर बहुत लंबा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं ना जिनका पेपर टाइम पे खत्म हो जाता है, सारे क्वेश्चंस वो प्रॉपर्ली अटेंड कर पाए। रीजन क्या होता है, क्या वजह होती है? क्या वो अलग दुनिया से आए, क्या वो अलग प्राणी है, क्या वो 11 कॉमर्स 12 कॉमर्स 10 साल से पढ़ रहे, इस वजह से नहीं। उनकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, टाइम मैनेज करना उनको आता है, कौन से क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको ये चीज पता होती है और वो पहले से प्लान करके आते हैं। वो चीज आपको भी सीखनी होगी, आपको भी समझना होगा। और ये कौन सिखाएगा? ये मैं सिखाऊंगा आपको। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सी चीजें कैसे करनी, कैसे रिविजन करना है, कैसे नोट बनाना है, किस तरीके के नोट्स होने चाहिए, लर्निंग करने का तरीका क्या होना चाहिए, सारी चीजें मेरे लेक्चर्स में बताऊंगा, मेरे वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अपना प्यार दिखाओ, अपना सपोर्ट दिखाओ, नीचे कमेंट जरूर करना ताकि मेरे अंदर एक मोटिवेशन आए, एक
मेरे अंदर एक बोलता है कि एनर्जी आए कि मैं आपके लिए और सारी चीजें लेकर आऊं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है, कॉमर्स वाले दोस्त हमारे जो होते हैं वो पढ़ते रहते हैं, ये बुक घुमाया पढ़ रहे। बट एक चीज जो सबसे बड़ी गलती होती है, जो उनको रियलाइज होती है कि पेपर लिखते लिखते उनका हाथ दर्द करने लगता है, वो यह होता है कि वो सिर्फ रीडिंग करते हैं, लिखते कभी नहीं है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। और यही चीज होती है जिसकी वजह से इनका पेपर भी छूटता है, पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं होता है और उनके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज, थियरी सब्जेक्ट को बहुत लाइटली लेना। ओसी जैसा सब्जेक्ट हो गया, एसपी जैसा सब्जेक्ट हो गया, व्हाट दे डू इज कि भैया पॉइंटर्स है ना, पॉइंटर्स में पढ़ लेता हूं, अंदर का कंटेंट तो अपने मन से लिख दूंगा, अपने दिल से लिख दूंगा और चीजें मेरी हो जाएंगी। बट मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ऐसा नहीं होता है। आप पॉइंटर्स पढ़, लेकिन पॉइंटर के साथ साथ आपको अंदर के कंटेंट समझना पड़ेगा, उसकी कंटेंट्स आपको थोड़े से रीड करने पड़ेंगे। अनटिल एंड अनलेस आप ये चीज नहीं करोगे, मैं बोल रहा हूं ना कि बहुत सारा देखा है कि 11th कॉमर्स का जब पहला पेपर लिखोगे ना, तो लोग क्या होता है मालूम है, पॉइंटर्स लिख लेते हैं, फिर अंदर कंटेंट ये था, वो था, ये चीज थी, वो चीज थी, कंफ्यूज होते हैं और पूरा एक जो डर है वो बैठ जाता है। फिर अकाउंट्स को रोट लर्निंग मत समझना। रोट लर्निंग मतलब क्या होता है, मेमोरी मत करना कि कैश सेल्स की जो एंट्री होती है ना जनरल, वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है। परचेस की जो होती है ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होती है। ये चीज आप अगर करके जा रहे हो ना, मैं आपको लिख के देता हूं, ये चीज मेरी गांठ बांध के रख लें। जब पहला यूनिट टेस्ट होगा उसमें जर्नल एंट्री का चैप्टर होगा, तो जब आप एंट्री पास करोगे ना, तब आपको खुद पे डाउट होगा, क्या मैं एंट्री सही पास कर रहा हूं, क्या मैंने ये चीज सही की, और पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा मिक्सअप हो जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। समझ में आ गया? फिर आता है सिलेबस लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट करना। अब वो जो एक रील चल रही है इंस्टाग्राम पे, देखना, ये ऐसा करके फिर ऐसा करके एक रात में सिलेबस कंप्लीट कर, ये चीज मत करो। देखो, एक रात में सिलेबस कंप्लीट करना तो वहां पे पासिंग लेकर आ जाओगे। पासिंग लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है कॉमर्स में। मैं आपको एक चीज कह दूं, पास आप आराम से हो सकते हो। अगर कोई बंदा सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स भी करके जाता है ना, आराम से अपने फाइनल एग्जामिनेशन में पास हो सकता है। पास होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं आपको ये चीज बहुत क्लियर स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, पासिंग इज नॉट द बिगेस्ट थिंग व्हिच यू डू इन योर कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम में पास होना बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप आराम से पास हो सकते हो। अगर आप एक दिन पहले पढ़ते हो, 2 दिन पहले पढ़ते हो, आराम से पास हो सकते हो। बट मैं क्या चाहता हूं, अगर आप कॉमर्स में अगर स्कोर अच्छा करना चाहते हो, चीजें बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हो, तो भैया स्टार्टिंग से पढ़ो। क्या पढ़ो? स्टार्टिंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से चीजें की शुरुआत करो। मैं ये नहीं कहता कि आप डेली 3-3 घंटे पढ़ो। व्हाट आई डू इज कि आप हमेशा क्या करो, 2 क्वेश्चन का टारगेट डेली बेसिस बनाओ, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का डेली टारगेट बनाओ। बस मैं इतना ही चाहता हूं। और वो 2 क्वेश्चन को रिपीटेटिव क्या करो, आप रिवाइज करो। आज 2 क्वेश्चन किया, कल 2 क्वेश्चन करो, लेकिन जब कल 2 क्वेश्चन करो तो पिछला जो 2 क्वेश्चन किया था उसको रिवाइज करो। फिर सेम ये साइकिल क्या होनी चाहिए, रिपीट। और संडे के दिन पूरा वीक जितना भी क्वेश्चन पढ़ा उन सभी को रिवाइज करो। मैं कहता हूं आप देखोगे कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आता होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर क्या ओनली यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, लेक्चर स्किप करना? हाँ भाई, एक सबसे बड़ी गलती होती है। लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट्स नहीं, ये मत करो यार, लेक्चर्स भी देखो शॉर्ट्स मना नहीं है, बट लेक्चर्स भी देखो। समझ में आ गया? और इस तरीके से हम पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे मैंने कंप्लीट रोड मैप दे दिया। होप सो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लेकर आ सकूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।